राहुल गांधी का बिहार आना, ये बहुत सारी कहानी को जन्म दे रहा है। और एक बात तो और बड़ी महत्वपूर्ण है जी कि कांग्रेस ने जिस तरह से अपना दामन छुड़ा करके राष्ट्रीय जनता दल से एक नए सिरे से अपनी रणनीति शुरू की है। 4 महीने की जो बची हुई जो अवधि है नीतीश कुमार की, इस अवधि में नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या जी? तो सीधी तौर पे नीतीश कुमार ने एक दांव बड़ा खेला है और इस माध्यम से जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है। महागठबंधन की बैठक होगी जी बाबा, तो उस बैठक में बहुत कुछ फाइनल हो जाएगा। सीट शेयरिंग का समझौता हो जाएगा और सीट शेयरिंग के समझौते के साथ महागठबंधन जो है ग्रेस लेकर के जी फर्स्ट स्टेप जो है एनडीए से आगे बढ़ करके जी और बिहार की जनता के सामने चला जाएगा, जिससे कि जनता को भी समझ में आ जाएगा किसको कितनी सीटें मिली है और कौन कहां से अपने उम्मीदवार उतारेगा जी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं रातों रात। घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं और बाबा पूरे बिहार की राजनीतिक गलियों से खबरों को समेटकर अपने पोटली में लेकर आए हैं। और आज बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि आज 1-2 नहीं बल्कि राजद से लेकर नीतीश कुमार तक अध्यक्ष जो है वो चयन कर लिए हैं। कई अध्यक्ष बन भी गए हैं और अध्यक्ष जो है वो पाइपलाइन में है। और एक तरफ महागठबंधन की सीटों पर मुहर लगी है, उसका भी पूरी जानकारी देंगे कि किसे कब कितनी सीट मिल रही है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और खबरों की शुरुआत पहली खबर से। हमारे साथ बाबा जुड़े हुए हैं, हम सीधा बाबा से जुड़ते हैं। बाबा, गठबंधन में सीटों का समीकरण फाइनल हो गया है। देखिए, सिर्फ आप एक ही गठबंधन की बात मत कीजिए जी, आप दोनों गठबंधन की बात कीजिए जी। सीट शेयरिंग का समझौता अगर गठबंधन दोनों में से हो जाता तो आपको पटाखा छूटते हुए नजर आता जी। आपको ये नजर नहीं आता कि अभी भी मीटिंग चल रही हैं, आपको पता है कि क्या होने जा रहा है जी। लास्ट में बताऊंगा मैं जी। सेकंड राउंड शुरू होने वाला है जी और इसी महीने सेकंड राउंड होने वाला है और ये सेकंड राउंड जो है दोनों ही गठबंधन को परेशान करेगा जी। कल जिस तरह से हम बात कर रहे थे, हम पूरी तरह से आशान्वित थे कि 12 तारीख को जब महागठबंधन की बैठक होगी जी बाबा, तो उस बैठक में बहुत कुछ फाइनल हो जाएगा। सीट शेयरिंग का समझौता हो जाएगा और सीट शेयरिंग के समझौते के साथ महागठबंधन जो है ग्रेस लेकर के जी फर्स्ट स्टेप जो है एनडीए से आगे बढ़ करके जी और बिहार की जनता के सामने चला जाएगा, जिससे कि जनता को भी समझ में आ जाएगा किसको कितनी सीटें मिली है और कौन कहां से अपने उम्मीदवार उतारेगा जी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं जी। सीधी तौर पे गठबंधन में सीटों का जो समीकरण है जी वो अभी भी उलझा हुआ है और इसको लेकर के अगर हम बात करें तो अंतिम वहीं आकर के अटका हुआ है जहां हमने चर्चा किया था एनडीए गठबंधन के लिए। संपादक नमन मिश्रा जी ने पंचनामा में मेरे ही साथ खबर किया था और उन्होंने बताया था कि नीतीश कुमार को 101, भारतीय जनता पार्टी 100, चिराग पासवान को 30, 7 सीट जीतन राम मांझी को और 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा जी। इसके बाद दूसरा समीकरण जो सामने नजर आया था, उस समीकरण में बड़ा ही पेंच था। उसमें 140, 50 और 30 का फॉर्मूला था जी। इसके बाद जो शेष सीटें बढ़ती हैं वो वीआईपी को देने की बात चल रही है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि इस फॉर्मूले पर कोई भी गठबंधन का घटक दल तैयार होने के लिए अपना मन नहीं बना रहा है, क्योंकि जहां जीतन राम मांझी को 20 कम से कम सीट चाहिए, वहीं उपेंद्र कुशवाहा को 20 सीट चाहिए और यहीं आकर के मामला अटक गया है। भले ही वो एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन, दोनों गठबंधन में जो बैठकें हो रही हैं उन बैठकों में सीट शेयरिंग को छोड़कर बाकी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन सीट शेयरिंग का समझौता अभी तक निकल करके सामने नहीं आया। अगली खबर है बाबा, नीतीश कुमार गुपचुप तरीके से फाइनल कर लिए हैं अपने अध्यक्ष। नीतीश कुमार चौंकाने के लिए जाने जाते हैं जी। आपको याद होगा कि कल जब मैं इंटरव्यू ले रहा था जी, नए जो धार्मिक न्यास बोर्ड के जो अध्यक्ष बने हैं रणवीर नंदन, जब मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा था कि 4 महीने सरकार के बचे हुए हैं, उस 4 महीने में क्या कुछ होगा जी। 4 महीने की जो बची हुई जो अवधि है नीतीश कुमार की, इस अवधि में नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या जी। तो सीधी तौर पे नीतीश कुमार ने एक दांव बड़ा खेला है और इस माध्यम से जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है जी। जातीय समीकरण साध करके ही आपको पता है कि बिहार में आप चुनाव जीत सकते हैं जी। और नीतीश कुमार के पहले से लौकुश समीकरण है, महिलाओं का वोट है। अब उसमें नीतीश कुमार अपने एनडीए गठबंधन के लिए जो ये आयोगों का और बोर्ड का गठन कर रहे हैं, उसके माध्यम से वो
अपनी जो है एक स्टेप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जी। अपने वोट बैंक को अपने तरफ लाने की कोशिश कर जी। रहे हैं। और रणवीर नंदन जैसे लोग जो हैं, इसमें देखिए दो लोगों का नाम मैं बताता हूँ। ये बाकी के लोग तो ऑलरेडी पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनका जी। एक अलग अपना पहचान है, अलग उनकी आइडेंटिटी है। जी। लेकिन 3 लोग इसमें बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाले लोग हैं। जी बाबा। एक तो सबसे पहले रणवीर नंदन का नाम आप ले लीजिए, जिनको अध्यक्ष बनाया गया है। ये संगठनिक व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी से लेकर के जदयू तक जी। आप किसी से भी पूछिए तो संगठन में अगर किसी ने बहुत कसाव लाया है, संगठन में लोगों को जोड़ने का काम किया है, और सबसे ज्यादा मृदुभाषी के साथ साथ और भी कई एंगल पर इन लोगों की जो विशेषता है जी। उसका लाभ इंडिया गठबंधन को मिलेगा। दूसरे आप बात कर सकते हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल की। जी। वो भी काफी वोकल है, हिंदुत्व वाले एजेंडे पर काम करते हैं, जी। भाजपा के प्रखर हैं। आपने तो उनका इंटरव्यू लिया है जी। कि वो ब्लंट टाइप बात करते हैं और सीधे तौर पे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, जी। हिंदुत्व से कोई समझौता नहीं करते हैं। तो उनका भी इस बोर्ड में आने पर कहीं ना कहीं हिंदू वोटों को पोलराइज करने में मौका मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन सबसे ज्यादा सौम्य और युवा सायन कुणाल को जो मौका दिया गया है, तो सायन कुणाल की एक लेगेसी है, कभी उस कुर्सी पर उनके पिता बैठ चुके हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि सायन कुणाल को ये बात पहले से पता होगी कि कैसे उनके पिता चलाया करते थे ये सब कुछ, क्योंकि परिवार का अंग है तो निश्चित रूप से उनके सामने से भी बहुत सारी बातें गुजरती होगी। अभी इस माध्यम से आप समझ सकते हैं कि खास करके जो ये बोर्ड है, धार्मिक न्यास बोर्ड, इसमें मठ मंदिर जो बाकी चीजें हैं, उन सब चीजों को कहीं ना कहीं अरेंज करने और उनकी समस्याओं को समाप्त करके इन 4 महीनों में वोटिंग तक लाने की प्रक्रिया का हिस्सा जरूर बनाया जाएगा। जी जी बाबा। अगली बड़ी खबर है बाबा, तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग रहा है। महागठबंधन में कांग्रेस ने अकेले बड़ी बैठक बुला ली है। देखिए, मैंने संपूर्ण भारत में एक संपादकीय लिखा था, उसमें मैंने सवाल यही पूछा था जी कि क्या कांग्रेस अपने पुराने दौर में लौट रही है? क्या कांग्रेस ने यह फैसला कर लिया है कि वो गैर भाजपा और गैर राजद गठबंधन का हिस्सा होगी या फिर अपने दम पे चुनाव लड़ेगी? जी। वो कर क्या रही है? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के बिना बिहार में उसका कांग्रेस का कोई अस्तित्व दूर दूर तक नजर नहीं आता। बिल्कुल बाबा। लेकिन जब 2019 में पूरी तरह से महागठबंधन फ्लैट हो गई, सारे धुरंधर फेल कर गए, तो कांग्रेस ने एक सीट जीत करके इज्जत बचाई जी। यानी कांग्रेस का जनाधार, उसका बेस लाइन अभी भी जीवित है और बिहार में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती रही है। बिहार में उसका समीकरण भी सेट होता है। कांग्रेस इस रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है। बार बार आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी का बिहार आना ये बहुत सारी कहानी को जन्म दे रहा है। और एक बात तो और बड़ी महत्वपूर्ण है जी, कि कांग्रेस ने जिस तरह से अपना दामन छुड़ा करके राष्ट्रीय जनता दल से एक नए सिरे से अपनी रणनीति शुरू की है, वो सड़क पे दिख रहा है, रोड पे दिख रहा है। और दिल्ली से नेता दौड़े दौड़े बिहार की रणनीति और राजनीति में अपने आप को पैवस्त करने या उसमें नया एंगल देने के लिए दौड़ रहे हैं। तो सीधी तौर पे आप समझ लीजिए तेजस्वी को यह निश्चित रूप से झटका होगा, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस ने इसी तरह का किया था और इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव लड़ करके कहीं ना कहीं वहां केजरीवाल को बड़ा सबक दिया था जी। अब ऐसी स्थिति में जब कोई भी इंडिया गठबंधन का घटक दल तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं है, जो अभी हैं वर्तमान उनके अलावा, जैसे आप ममता बनर्जी उनको स्वीकार नहीं है, उनको हेमंत सोरेन स्वीकार नहीं है, उनको अखिलेश यादव स्वीकार नहीं है, उनको आम आदमी पार्टी स्वीकार नहीं है। आपको पता है ना कि आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव की 250 सीट पर तैयार कर रही है। उसके जो राकेश यादव हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनसे हमारी कई राउंड की बातचीत हुई। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हम जमीन पर हैं, लोग हम चाहते हैं बदलाव, और ये बदलाव जैसा हमने कभी दिल्ली में किया है, कभी पंजाब में किया है, उस तरह से हम बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इमरजेंसी बैठक बुला करके तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया है। और ये तब हुआ है जब 4 बैठक होने के बाद अभी तक कोई भी बात फाइनल नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग के समझौते की बात अगर आपने पूछी थी हमसे, तो हमने बताया था 50 सीटों पे मानने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस अपने हिसाब से अपनी बैठक करके आगे की रणनीति तय करेगी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल बाबा। मुकेश सहनी जहां भी रहते हैं वहां पर अपने पूरे वोट बैंक के साथ रहते हैं, और अब मुकेश सहनी ने सीटों का डिमांड करके तेजस्वी यादव को चौंका दिया है। देखिए, अब तक जितनी भी बातें हो रही थी ना जी, वो
बाहर में कर रहे थे। जी। आपने देखा होगा कि मुकेश सहनी जब भी चर्चा करते थे तो अपनी मीटिंग में करते थे, पब्लिक डोमेन में करते थे, मीडिया के सामने करते थे, लेकिन फोरम में बात नहीं करते थे। जी। अब ऑलरेडी इंडिया गठबंधन की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई है और उसमें जो बातें रखी जाएगी उस बात को ऑफिशियल माना जाएगा जी। और वो संविधान के तहत होगा। जी। जो उसके लिए एक अमेंडमेंट किया गया होगा या जो एक बनाया गया होगा रूल रेगुलेशन, उस रूल रेगुलेशन के साथ उसमें रखा जाएगा। बिल्कुल बाबा। तो कल की बैठक में जो भीतर से खबर निकल के आ रही है कि मुकेश सहनी ने अचानक से सीट शेयरिंग के समझौते की बात रख करके कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन कमिटी के अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव, उनको चौंकाया है जी। और उन्होंने ये भी बता दिया कितनी सीटें चाहिए। इस बीच में एक खबर और भी आ रही थी जी। कि सिर्फ उन्होंने नहीं, इसके बाद तो और झमेला हुआ। झमेला ये हुआ कि सीपीआई और सीपीआई-एमएल के बीच में जबरदस्त वहां बहस हुई जी। जिसको लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी बीच बचाव करने की जरूरत महसूस हुई और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था। यहाँ तक कि जो दीपांकर भट्टाचार्य ने सीटों के बारे में जो पब्लिक डोमेन में बात कही कि उन्हें 45 सीटें चाहिए, इसको लेकर के भी उनका आरोप और आपत्ति थी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक तरफ जहां वो मुकेश सहनी जो कभी आपको याद होगा 2020 में बीच मीटिंग से उठ करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके उन्होंने विद्रोह कर दिया था, आज वो भले ही तेजस्वी यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो बार बार कहते हैं, लेकिन सीटों के समझौते में कहीं ना कहीं कम सीटों पर वो स्वीकार नहीं करेंगे और इसीलिए उन्होंने इस बात को डोमेन में रख करके, प्लेटफॉर्म पे रख करके बता दिया कि वो मुखर भी हैं, आज भी उनके तेवर बदले नहीं हैं, उनकी बात को आपको माननी पड़ेगी और जो डिमांड कर रहे हैं उस पर आपको गंभीरता से विचार करना है। जी बाबा, प्रशांत किशोर तीसरे मोर्चे की सबसे बड़े नेता हैं, बिहार में पैदल घूम रहे हैं, बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने अब नई चाल चल दी है और साफ तौर पे चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमें वोट मत कीजिए, आप किसी और को भी कर सकते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर कभी कभी बहुत हल्की बातें कर देते हैं जी। जैसे आप समझिएगा कि किसी को के ऊपर व्यक्तिगत होना कहां तक उचित है। जी। आप राजनीतिक यात्रा में हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आपके आइडियोलॉजी की विषमता हो सकती है, उसमें आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन किसी पर डायरेक्ट आरोप कर देना जी बिना प्रमाण के, बिना और झूठ मूठ का थेथराई करना कि नहीं हम ये प्रमाणित कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहीं ना कहीं देखिए प्रशांत किशोर ओवर हो जाते हैं। क्योंकि वो राजनेता नहीं, इसलिए उनको पता नहीं है कि किस लेवल तक जाना होता है, कहां तक ब्रेक लगाना पड़ता है। आप गाड़ी में अगर 200 का स्पीड दिया हुआ है जी, तो क्या आप 200 स्पीड पे जाइएगा? बिल्कुल नहीं, आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा ना। कहीं ना कहीं लोग हैं रोड पर, ब्रेकर है और बहुत तरह की बात है, मोड़ है, घुमाव है, तो आपको गाड़ी को अपने हिसाब से चलाना, अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। कभी कभी प्रशांत किशोर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और उनको लगता है कि ये उनके काम करने के तरीके में से एक हिस्सा है। हो सकता है कि वो इस तरीके से सोचते हो कि लोग ज्यादा आकृष्ट होंगे या किसी पर वो पिन करेंगे किसी को तो उसका रिएक्शन होगा, तो उससे भी मिलता है आदमी को फुटेज जी। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें अचानक से उनका कह देना, बहुत लोगों को मैंने राजनीति में सुना है कि इस बार नहीं आएंगे तो अगर आपका काम नहीं करेंगे तो अगला बार हमको वोट मत दीजिएगा। नीतीश कुमार ने भी कहा था 2020 के चुनाव में कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। कहाँ वो अंतिम चुनाव हुआ? चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि अपने ऑफिस के बाहर बड़का बोर्ड लगाए हुए हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश जी। तो ये सारी बातें पॉलिटिशियन करते हैं, अच्छा लगता है। प्रशांत किशोर ने ये कह करके कि यदि हमारे लोग गलती करते हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें वोट मत दीजिएगा। आपके साथ यही हुआ, आपने गलती की, आपने कहा था कि आप उम्मीदवार चयन में बहुत बारीकी रखेंगे, माइक्रो लेवल पे जांच करेंगे और जिस जांच के बाद जो उचित उम्मीदवार होगा, जो लोग उसको पसंद करेंगे, हम अमेरिका की तरह डिबेट कराएंगे। ये सारी बातें कह करके आपने उम्मीदवार चयन की बात की और 4 सीटों का उपचुनाव हुआ, उसमें थई हो गया। आपने उम्मीदवार बदले, क्या नहीं करना पड़ा आपको, उम्मीदवार भाग गया, कुर्सियां चली, उम्मीदवार सारा चीज हो गया। सब कुछ होने के बाद अंततः आप पुनः मूसी को भवा हुए। किस बात का घमंड, किस बात का दबंगई? आप बिहार बदलने आए हैं तो बिहार बदलने की बात कीजिए ना। आप अशोक चौधरी पर हमला करके क्या बिहार बदल लेंगे? आप नीतीश कुमार पर हमला करके, नीतीश कुमार को व्यक्तिगत आरोप करके, नीतीश कुमार के बीमारी का कोई सबूत है क्या आपके पास? आप तो चाह रहे हैं कि इस तरह का कोई मामला उठे, केस हो तो आप मेडिकल कराना पड़े। ये सारी चीजें आप कर रहे हैं तो ठीक है, आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वही नीतीश कुमार ने है जो कभी आपको इतना सम्मान दिए थे। आपको तो ये भी याद होगा कि जब 2015 का चुनाव चल रहा था और आप नीतीश कुमार की तरफ से फील्डिंग कर रहे थे, आप बड़े स्ट्रेटजिस्ट थे, तब आपको लालू प्रसाद ने पूछा था उस समय जी
जब परिणाम आने शुरू हो गए थे सुबह सुबह, मुझे तो याद आता है कि मुझसे भी कई नेताओं ने बातचीत किया था, कई लोगों से मेरी तो एक तरह समझिए कि दुश्मनी होते होते बची जी। मैंने कह दिया था कि महागठबंधन सत्ता में आ रहा है, और ये बात मैंने खुल करके कह दिया था। उसको लेकर के मेरे कई मित्र हैं जिन लोगों से मेरी जी कहते हैं कि उन्हें हॉट टॉक भी हुई जी। कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद सब कुछ हो गया। जो शुरुआती दौर था वो एकदम बिल्कुल बदल गया, और ये सारी चीजें देखने समझने को मिली। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को संयम रखना चाहिए। अपनी बातों पर ये कहना कि आप मुझे वोट नहीं दीजिएगा, तो फिर आप घूम क्यों रहे हैं, बिल्कुल। जब आपको वोट ही नहीं लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा बढ़ते हैं बोनस खबर की ओर। बिहार के लिए आज नीतीश कुमार की ओर से या बिहार सरकार की ओर से या किसी और भी विभाग की ओर से बोनस खबर में क्या है? देखिए, बिहार में सीधी तौर पे बोनस खबर अगर आप खोज रहे हैं कुछ, जी। तो एक खबर बोनस खबर है, और वो है जो कहीं ना कहीं अचानक से तेजस्वी यादव ने एक फैसला लिया है। कई लोग लाइन में खड़े थे जी। कई लोग लाइन में खड़े थे, कल तक हम भी बता रहे जी। थे, लेकिन जो 3 महीना पहले, मुझे ठीक ठीक याद नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपको, मेरे पास वो नोट डाउन है कि मैंने 20 तारीख को जी। 20/5 को मैंने जी। खबर किया था, जी। 20 मई को। उस खबर में मैंने बताया था कि जब 21 जून को भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष का अनाउंसमेंट करेगी, जी। तो उसमें सबसे ज्यादा जो वर्ग है उस पर ध्यान देगी। मैंने सभी वर्गों की चर्चा की थी, कई नाम मैंने बताए थे, लेकिन अंततः मैंने कहा था कि इसमें परिवार या फिर वोट बैंक, यही 2 होगा। परिवार में अगर होता है तो तेजस्वी यादव के बाद दूसरा जो है हिस्सेदार कौन होगा उस परिवार का, लालू के विरासत का, जी। उसमें से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव बाकी है, देखिए उस पर किसको बैठाया जाता है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष में मैंने कहा था कि 36% वोट सबसे बड़ा है, और इस वोट को अपने तरफ लाने के लिए तेजस्वी यादव कोई बड़ा खेल खेलेंगे। आज से करीब 6 महीना पहले, फरवरी की बात है, जनवरी में जिस तरह से मंगनी लाल मंडल को लाया गया था, और मंगनी लाल मंडल के आने के बाद ये बात चर्चा में चली थी कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर अपनी कहा जाए तो स्वीकृति भी दी थी कि मैं लालू प्रसाद का पुराना सिपाही हूँ जी, मैं उस जिम्मेवारी को कहीं ना कहीं ग्रैब करता हूँ जी। तो इन सारी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी है उसमें तेजस्वी यादव का ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। अगर मंगनी लाल मंडल जिस समाज से आते हैं उस समाज का अगर वोट ट्रांसफर कराने में, धानुक समाज का, वो सफल हो जाते हैं तो नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका दे सकते हैं, और ये आज का सबसे बड़ा खबर है और मास्टर स्ट्रोक है। चलिए, तो रातों रात देख रहे थे आप, जहां पर बिहार की राजनीति की हलचल जो इस वक्त बढ़ी हुई है वो तमाम खबरें लेकर हम आए हुए थे। तो कल इसी समय इसी वक्त मैं और बाबा दोनों फिर से हाजिर होंगे रातों रात लेकर, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।